नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं चैत्र नवरात्रि, जो कि 9 अप्रैल दिन मंगलवार के दिन है। कौन कौन सा कार्य है जो कि मंगलवार के दिन आपको नहीं करना है। बाल धोने को लेकर अगर बात किया जाए कि एक दिन पहले सोमवती अमावस्या है तो बाल आपको कब धोना है। कौन सा गलती है जो कि नवरात्रि के दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर पहली बार व्रत करना चाहती हैं, कलश स्थापित करना चाहती हैं तो आपको उठाना है या फिर नहीं, हर एक चीज़ के बारे में आज के वीडियो में अच्छे से समझ लें। वीडियो को अच्छे से देखिए, कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो 9 अप्रैल दिन मंगलवार के दिन चैत्र नवरात्रि है, कलश स्थापित हुआ है, यानी प्रतिपदा है। कलश स्थापित अगर करना चाहती हैं पहली बार बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि साल जो है वो चेंज हो गया है, बदल गया है। तो आप पहली बार कोई भी व्रत उठा सकती हैं, आप बिल्कुल करें। अगर आप व्रत नहीं करना चाहती हैं, कलश स्थापित नहीं करना चाहती हैं, तो भी 9 दिन का नवरात्रि का जो समय है बहुत ही कहा जाए कि माता दुर्गा आई हैं तो उनका स्वागत बहुत अच्छे से करें। तो ऐसे में आप पूजा पाठ करें, दीपक जलाएं। आप चाहें तो अखंड दीपक भी जला सकती हैं और प्रतिदिन दुर्गा चालीसा पढ़ें। सुबह सवेरे उठकर पूजा करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें और माता को लाल पुष्प ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं, प्रतिदिन चढ़ाएं। वैसे तो माता का 9 रूप है, 9 दिन का अलग भोग है, 9 दिन का अलग पुष्प है और 9 दिन अलग अलग पोशाक पहन के, अलग अलग कलर का आप कपड़ा पहन के पूजा करें तो अति उत्तम। लेकिन अगर नहीं है तो लाल और पीला दोनों में से कोई भी कलर का आप साड़ी हो, सूट हो, कुछ भी पहन के आप पूजा करें और लाल पुष्प माता को ज़रूर से ज़रूर अर्पित करें। चाहे अड़हुल का फूल हो, चाहे वो गुलाब का फूल हो, ज़रूर से ज़रूर अर्पित करें। भोग की बात करें तो भोग में आप कुछ भी भोग लगा सकती हैं, लेकिन साथ में एक लौंग और इलायची ज़रूर से ज़रूर माता को अर्पित करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आप चाहें तो अखंड दीपक भी जला सकती हैं, आप चाहें तो कन्या पूजन भी कर सकती है। लेकिन जो कलश स्थापित किए हैं उनको तो कन्या पूजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना कन्या पूजन का आपको जो नवरात्र का लाभ वो नहीं मिल सकता है और अखंड दीपक तो जलाना ही है। तो अगर आप कलश स्थापित किए हैं तो घर छोड़कर कहीं जा सकती हैं या फिर नहीं। देखिए, घर छोड़कर यानी ताला बंद करके 1-2 दिन के लिए आपको नहीं जाना है, प्रतिदिन आपको घर में ही रहना है। कुछ काम के लिए अगर बाहर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि घर में ही आपको बैठे रहना है। लेकिन ध्यान भी देना है, अखंड दीपक आप जलाई हैं तो उसको बार-बार चेक भी करते रहना है। दीपक को बुझना नहीं है कि बुझने नहीं देना है, क्योंकि दीपक चेक भी करते रहना है। और कोशिश करें कि माता को अकेले छोड़कर आपको जैसे कि कहीं जाना है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो ऐसे में आपको नहीं जाना है, क्योंकि घर में माता रानी आई है तो उनको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाया जाता है। लेकिन 2 घंटा 4 घंटा के लिए अगर कहीं जाना चाहती हैं तो ऐसे में किसी भी तरह का कोई भी मना ही नहीं है। साथ ही मंगलवार के दिन जैसे कि मैं बताया कि सारा खरीदारी आपको कर लेना है सोमवार के दिन, और मंगलवार को जो है घट स्थापना है, प्रतिपदा है। तो मंगलवार के दिन भूल कर भी मिट्टी का बर्तन आपको नहीं खरीदना चाहिए। मिट्टी का बर्तन कभी ना खरीदें, दिया वगैरह कभी ना खरीदें। जाने अनजाने हम लोग एक गलती कर बैठते हैं, याद ही नहीं रहता है कि मंगलवार है और दीपक खरीद लेते हैं, उसके बाद हमें याद रहता है। तो मंगलवार के दिन मिट्टी का बर्तन, मंगल और इतवार के दिन मिट्टी का बर्तन भूल कर भी ना खरीदें। इन सब बातों को ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम महिलाओं को ही करना है और इन्हीं से कहीं ना कहीं हमारा घर का सुख समृद्धि बरकत भी छिपा हुआ है, तो ध्यान रखें। दुर्गा चालीसा आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, चाहे आप व्रत का नहीं भी करती हैं तो भी ये सब करना है। जो पाठ कर रही हैं उनको तो दुर्गा सप्तशती पढ़ना ही है। सुबह अच्छे से पढ़ें, शाम को भी उनको भोग लगाते समय शाम को भी लौंग इलायची का जो भोग लगाती हैं तो शाम को भी वो उनको प्रसाद जो है वो चेंज करना है। और जो भी लौंग इलायची आपका रहता है उसको एक डब्बा में इकट्ठा करते रहें और उसे बाद में आप चाय के साथ, चाय में यूज़ कर सकती हैं, खाने में यूज़ कर सकती हैं। आपको लहसुन प्याज वाला कोई चीज़ भी उसको नहीं डालना। इन सब बातों को ध्यान रखें, क्योंकि इतना तो समझदार आप लोग हैं ही कि पूजा पाठ का कोई भी चीज़ होता है तो हम लोग लहसुन प्याज या फिर नमक वाले कोई चीज़ में नहीं डालते हैं। तो नवरात्रि का व्रत है, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करें। साथ ही बहुत सारा ऐसा कार्य है जो कि मैं आपको बताऊंगी, वो आपको करती हैं तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो इच्छा है वो हर इच्छा आपका पूर्ण होता है। तो कुछ कुछ बातें मैं यहाँ बता दे रही हूँ। साथ ही एक और बहुत ज़रूरी बात है कि अगर आप चाहती हैं कि नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसा इच्छा है, कुछ ऐसी मनोकामना है जो कि आपको पूर्ण करना है, तो ऐसे में दुर्गा मंदिर में
दुर्गा मंदिर जहाँ दुर्गा जी का मंदिर है, नवरात्रि से पहले ही आपको जाना है, पंडित जी से आपको बात कर लेना है और उसमें चुंदरी चढ़ाना है। चुंदरी में एक लौंग और एक इलायची आपको कॉर्नर में, जैसे खोइचा हम लोग देते हैं, कॉर्नर में बांध देना। बांधते वक़्त जो भी मन में इच्छा है उस इच्छा को आपको बोलना है और बांध देना है और पंडित जी को आपको ये बोलना है कि नवरात्र के दौरान यही चुंदरी 9 दिन तक माता को आप लगा के रखें, ओढ़ा के रखें। तो ये लौंग और इलायची माता का कहा जाए कि प्रिय जो भोग है, अगर कुछ भी आपके पास नहीं है तो इस भोग से ही माता रानी अति प्रसन्न हो जाती है। तो दुर्गा मंदिर में, क्योंकि हम लोग घर में पूजा करती हैं, माता का वेलकम करते हैं, लेकिन मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठित भगवान होते हैं, तो वहाँ अगर चुंदरी ओढ़ा के साथ ही अगर लौंग इलायची बांध कर मन में ये इच्छा के साथ अगर बांधती हैं और कहती हैं कि आपका इच्छा अगर पूर्ण हो जाता है तो अगले साल कुछ भी मन्नत मान सकती हैं, तो आपका जो मन्नत है अति शीघ्र पूर्ण होगा। और बहुत ही आजमाया हुआ ये उपाय है, ज़रूर से ज़रूर करें। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो जो अगर व्रत नहीं करते हैं, कलश स्थापित नहीं करते हैं, तो वो भी ये काम कर सकते हैं। ज़रूर से ज़रूर करें, बहुत ही ये कहा जाए कि कारगर उपाय है। तो दुर्गा जी के मंदिर में जाके चुंदरी लें और चुंदरी में एक लौंग इलायची ज़रूर बांध लें कॉर्नर में, और बांधते समय अपनी इच्छा जो है वो ज़रूर बोलें और इस तरीके से माता को भेंट करें, तो आपकी हर जो मनोकामना है वो पूर्ण होगा। तो चैत्र नवरात्रि से संबंधित बहुत ऐसे बातें हैं जो कि मैंने आपको बताया है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए हुए जानकारी से कहीं न कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। कोई भी सवाल, सुझाव, डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।